गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। आज हम बात करेंगे तीसरे यूनिट की। ये क्लास 12 हिस्ट्री के तीसरा यूनिट है और इसमें सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में ये चैप्टर का नाम है। यानी कि महाभारत के विशेष संदर्भ में ये चैप्टर है जिसमें महाभारत काल से जुड़े हुए सामाजिक इतिहास के विषय की जानकारी है। इसके पहले हमने 2 यूनिट का वीडियो अपलोड किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये तीसरा यूनिट और उसके प्रश्नों को देखते हैं। इनमें से बहुत सारे प्रश्न हैं जो बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, जो आपके सामने आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। वासुदेव कृष्ण जो हैं वो किस वंश के थे। देखिए इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि वृष्णि वंश के थे वो, और इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही है। दूसरा प्रश्न है कि 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था। ये महाभारत से संबंधित है। 5 पांडव थे और पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, तो युधिष्ठिर उसमें सबसे बड़े थे। इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही है। संकर्षण किसका दूसरा नाम था। ये तीसरा प्रश्न है, देख लीजिए। संकर्षण किसका दूसरा नाम था, तो इसमें देख लीजिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि बलराम जो हैं, यानी कि बलराम का दूसरा नाम था संकर्षण। और इसके बाद से ये चौथा प्रश्न है कि सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था। सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ पर किया गया था, तो इसका सही जवाब है कि भागवत गीता में। और इस तरीके से अगला प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। देखिए ये प्रश्न कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है। तो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है। देखिए ये 2014 के एनुअल में, फिर 19 में, फिर 21 में, ये और ये इस तरीके से ये सवाल पूछे गए हैं। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, तो ये देखिए संस्कृत भाषा में हुई है। और अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है। ये प्रश्न तो कई बार परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। देख लीजिए आपके सामने इसका प्रमाण भी है कि अब देखिए यहाँ से 2011 से लेकर के और 2021 तक के ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे भी इसकी संभावना है। पुराणों की संख्या कितनी है, और सबसे आसान प्रश्न है, यानी कि पुराणों की कुल संख्या 18 है। नेक्स्ट है कि श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं, तो इसका सही जवाब है कि इन सभी ने, यानी कि महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक, इन सभी महापुरुषों ने भगवत गीता के महत्व पर अपने विचारों को व्यक्त किया है और जीवन के विभिन्न संदर्भों में इस पर बात भी किया है। मनुस्मृति के रचयिता थे। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, तो सही जवाब है इसका कि मनु। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसमें देखिए कुल जो विवाह है, यानी कि मनुस्मृति के अनुसार उसमें कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। महाभारत किसने लिखा, ये प्रश्न भी देखिए कितनी बार आया हुआ है। महाभारत किसने लिखा था, सही जवाब है वेद व्यास, यानी कि महाभारत वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है। मथुरा के शासक वंश को क्या कहा गया है, तो सही जवाब इसका है, यानी कि इसमें ऑप्शन देखिए आपके सामने है और इसका सही जवाब है यदु कहा गया है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है। प्राचीन भारत के जो महाकाव्य हैं तो वो महाभारत हैं। भारत में 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ महाभारत है, तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही होगा। रामायण की रचना किसने की थी। देखिए रामायण की रचना अगर ऑप्शन में तुलसीदास दिया रहता है तो बहुत जो विद्यार्थी हैं वो ये गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ रामायण पूछा गया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, तो रामायण जब भी पूछा जाए तो इसका सही आंसर है वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। और नेक्स्ट है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। दुर्योधन की माँ कौन थी। देखिए ऑप्शन है गंधारी, कुंती, माद्री या फिर सत्यवती, तो गंधारी इसका सही जवाब होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे, कौन थे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे है और इसका ऑप्शन है कि कृष्ण, पांडु, शांतनु या फिर भीष्म। तो इसका सही जवाब है भीष्म, इसका सही जवाब होगा। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि भीम की पत्नी थी, यानी कि भीम की पत्नी का क्या नाम था, तो भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था। गांडीव क्या था, गांडीव क्या था, तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और सही जवाब है इसका कि
अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव, यानी कि अर्जुन का धनुष था। नेक्स्ट है कि युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था। तो अर्जुन के युद्ध भूमि में जब अर्जुन युद्ध करने गए थे तो उनके सामने देखिए कौन थे, यानी कि उनके सामने ये जो गुरु थे उनके द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन और ये उपयुक्त सभी, यानी कि सभी लोग थे। और इसी वजह से अर्जुन ने, कहा जाता है कि अर्जुन ने मोह में, माया में आकर के उन्होंने अस्त्र यानी कि युद्ध करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कृष्ण के वहीं पर कृष्ण ने अपना गीता का उपदेश दिया और उसके बाद से अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुए थे। तो उनके सामने ये सभी लोग थे, यानी कि अर्जुन ने कहा भी था कि मेरे तो सामने सभी मेरे अपने ही दिख रहे हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। और नेक्स्ट प्रश्न है कि गीता के उपदेश में, देखिए यहाँ पे आया भी है कि गीता में उपदेश दिया गया है। तो इसमें गीता में किस बात का उपदेश दिया गया है। तो देखिए गीता में उपदेश दिया गया है कि इसमें कर्म पर बल दिया गया है कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, भविष्य की चिंता भी नहीं करनी चाहिए और कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। यानी कि उसमें गीता उपदेश में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो, कर्म करेंगे तो फल अवश्य ही मिलेगा। इस तरीके से इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी जो है कि गीता में उपदेश में कहा गया है। गोत्र किसका सूचक था। अगला प्रश्न है कि गोत्र किसका सूचक था, देख लीजिए। और इसका सही जवाब है कि प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, यानी कि इसका ये एक सूचक था गोत्र। और अर्जुन किसके शिष्य थे। देखिए अगला प्रश्न है कि अर्जुन किसके शिष्य थे। तो अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के शिष्य थे। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा है। किस संत ने गीता पर टीका मराठी में लिखा हुआ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन, यानी कि मानेश्वर ने। नेक्स्ट है कि क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब होता है यानी कि क्षत्रिय यानी कि रक्षक होता है, यानी कि क्षति से बचाने वाला जो था वो क्षत्रिय होता था, यानी कि रक्षक होगा, इनकी रक्षा करने वाला। नेक्स्ट है अम्बा और अम्बालिका किसकी पत्नियाँ थी। अम्बा और अम्बालिका किसकी पत्नियाँ थी। तो इसका सही जवाब है कि विचित्रवीर्या की पत्नी थी। और घटोत्कच किसका पुत्र था। ये इसका सही जवाब होगा इसमें, घटोत्कच जो थे वो भीम के पुत्र थे। और इसके बाद अगला प्रश्न है कि गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो आप ये सब लोग जानते होंगे, गंगा पुत्र के नाम से भीष्म पितामह प्रसिद्ध हैं। और नेक्स्ट है कि कर्ण की माँ कौन थी। कर्ण की माँ कौन थी। तो कर्ण की माँ कुंती थी, यानी कि ये 5 जो पांडव थे कुंती के ही पुत्र थे और कर्ण भी कुंती के ही पुत्र थे। नेक्स्ट है कि कर्म सेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, ये कह रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित हैं। तो ये जो एक तरह से कुछ वाक्य दिए गए हैं, यानी कि संस्कृत के एक तरह से श्लोक हैं, तो ये श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय में वर्णित हैं। तो उसका सही जवाब है कि द्वितीय अध्याय में ये वर्णित हैं। और अगला है कि मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है। तो मानव जीवन के जो संपूर्ण जीवन है मानव जीवन का होता है तो उसको 4 आश्रमों में बांटा गया है। और नेक्स्ट है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। ये प्रश्न भी देखिए कितनी बार पूछा हुआ है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो देखिए इसका सही जवाब होगा कि इन सभी की पत्नी थी, यानी कि अर्जुन, भीम, नकुल सबकी पत्नी थी। चूँकि पांडव उसे युवा में यानी कि जीत कर लाए थे तो इस तरीके से उस पर सबका अधिकार था। तो इस तरीके से जो द्रौपदी थी वो सबकी पत्नी थी, 5 भाइयों की। इसके बाद से अगला है कि अभिमन्यु किसका पुत्र था। अभिमन्यु, ये प्रश्न भी देखिए 2020 में आया हुआ है। तो अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। महाभारत का जो युद्ध चला था वो 18 दिनों तक चला था। और ये प्रश्न देखिए अभी जितने जो प्रश्न पूछे गए हैं सबका यहाँ पे वो लिखा हुआ है, यानी कि कब किस प्रश्न को पूछा गया है। और अगला और इसका आखिरी प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। यानी कि कुरुक्षेत्र यानी कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था जो हरियाणा के पास में है। तो उसमें किसने जीता था। तो इसका मतलब है कि महाभारत का युद्ध किसने जीता। तो पांडवों ने जीता था। आप जानते हैं कि पांडवों ने कौरवों को जो है कि महाभारत के युद्ध में पराजित कर दिया था। इस तरीके से ये 33 प्रश्न थे ये तीसरे यूनिट का। तो आप इसे अवश्य देखिए और इसके पहले भी 2 यूनिट का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं।